मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। जी हाँ, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है जी। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। बिल्कुल सही दोस्तों, देखिए कितनी अच्छी बात ये लिखी हुई है। जी, आपके साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त भाई राजेश जी जुड़ना चाहते हैं, ये भुजना से हैं और ये वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। और इसी के साथ हाँ। हम बात करेंगे अपने एक और दर्शक के साथ जिनका नाम है राजेश भोसना जी। और तब तक आप भी फोन मिलाइए, फोन उठाइए और नंबर मिलाइए और बात करिए हमसे। हेलो हेलो जी, राजेश जी नमस्कार। इसको दबाइए। कैसे हैं आप? ठीक है। आप ठीक हैं? क्या कर रहे हैं आजकल? घर ही में। घर पे ही हैं? राजेश हेलो? बोलिए बोलिए। मैं कह रही हूँ आप घर पे ही हैं? अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा आपने कॉल किया हमें। और शायद मैं पहली बार आपसे मिली हूँ ऑन कॉल। तो ये बताइए, आज आपकी कॉल जो है हमारे पास लगी है, तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ जी, अच्छा। वॉइस नहीं आ रही है राजेश जी, थोड़ा आवाज वॉल्यूम तेज करिए। नहीं, हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है? हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। तो आजकल आप क्या कर रहे हैं? कोई जॉब, पढ़ाई? पत्रकार। अच्छा, खेती भी कर रहे हैं। और हमें ऐसा जानने को मिला है कि साथ साथ में आप पत्रकार भी हैं। अच्छा जी, और बताइए अपनी जिंदगी का हाल चाल। धीरा क्यों? सब कुछ बढ़िया? एक मिनट। हाँ, और तो बात करते रहिए। हाँ, देखिए वॉइस कम क्यों? हेलो, हाँ, हेलो, हाँ राजेश जी बोलिए क्योंकि दब रहे हैं, क्या दिक्कत है? जी कोई दिक्कत नहीं है, बोल रहे हैं, आवाज कुछ कम जा रही है। क्यों आवाज क्यों जा रही भाई? यार नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम है, बोलिए। जी जी हाँ। जी मिल गई आपकी आवाज बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत बुलंद आवाज है आपकी। तो कुछ आप हमारे दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे राजेश जी? हमारी दर्शकों के, हमारी चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा चलिए, कुछ आप शायरी वगैरह करते हैं, गाना वगैरह गाते हैं क्या? नहीं 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 गाते हैं? कुछ सुना दीजिए राजेश जी, शायराना अंदाज में अपने दोस्तों को। नहीं चलिए, नहीं कहना चाहेंगे। और अच्छा ये बताइए राजेश जी, जैसे है तो सुबह सुबह का टाइम, तो शायद हमें और आपको थोड़ी सी पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, बट निगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। बट फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो अतुल सुभाष का आजकल केस चल रहा है, उन्होंने सुसाइड कर लिया है और लोग कहते हैं कि सुसाइड का मर्डर है ये, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अतुल सुभाष ने सुसाइड किया ये सही है, या फिर उन्होंने सुसाइड किया, या फिर वाकई में सुसाइड का मर्डर है, उनका मर्डर किया गया है उनके ससुराल वालों की तरफ से? कुछ अगर सुसाइड तो नहीं हो सकता है, उसमें मर्डर किया गया होगा। अच्छा, क्या वास्तव में आपको लगता है कि कोई बेटी और कोई माँ मिलके इतना बड़ा कदम उठा सकती है, इतनी मतलब खतरनाक तरीके से प्रताड़ित कर सकती है, और कानून भी इतना अंधा हो सकता है कि जज के सामने जब बेटी और बेटी की माँ जब है उसको कहती है अतुल सुभाष को कि मर क्यों नहीं जाते, तुम मर जाओगे तब भी हमारी जिंदगी में पार्टियां चलती रहेगी, और जो जज रहती है वो बैठकर मुस्कुरा रही होती हैं। ये कितना सही है, और क्या संदेश मिलता है हमारी जनता के लिए, हमारे देश में क्या संदेश जाता है कि क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि एक जज के सामने किसी ने एक पीड़ित को धमकी दे डाला और जज ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराकर बातों को टाल दिया और ऊपर से रिश्वत भी मांगी है। ये तो देश का कानून है। आप अपनी कुछ राय रखना चाहते हैं? आप अपनी कुछ विचार? कोर्ट फैसला सिर्फ ठोस सबूतों से करता है।
हाँ, नहीं सबूतों से करता है, वो तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन ये आगे के लिए कैसा रहेगा, हमारे देश के लिए कैसा रहेगा कि हमेशा सिर्फ सबूतों पर ही विश्वास किया जाए? नहीं, तो सबूतों पर नहीं, जो वास्तविकता हो उस पर विश्वास किया जाए। क्योंकि देखिए सुभाष जी, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जब इंसान सही रहता है ना, फिर भी उसके पास सबूत नहीं रहते हैं और किसी निर्दोष को दोषी ठहरा के उसको जो है सजा दे दी जाती है, जैसा कि अतुल सुभाष के साथ हुआ। उन्होंने 23 से 40 पन्नों में अपना सुसाइड नोट लिखा था, अपने बारे में सारी जानकारी दी थी, सारा हाल बताया था क्या कैसे हुआ उनके साथ। आपको कुछ जानकारी है इसके विषय में? अतुल सुभाष का जो है केस काफी ट्रेंडिंग में है, तो आपने तो सुना ही होगा। हाँ, सुन जी, तो आप बताइए, आपको क्या क्या तो पता चला है? वास्तविकता में जो सीबीआई जांच लग जाती, कहीं टीमें गठित कर दी जाती, सामने आ जाता। जी जी बिल्कुल, ये तो है। अच्छा, क्या कोई माँ और बेटी मिलकर ऐसा घिनौना कृत्य कर सकती है क्या? ये तो बहुत असंभव है। असंभव लगता है आपको वास्तव में? हेलो हाँ जी जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, सुन पा रहे हैं। आपको असंभव लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन राजेश जी, कलयुग आ गया है, आपको भी पता होगा, है ना? हाँ, और कलयुग अपनी चरम सीमा पर धीरे धीरे पहुंच रहा है, धीरे धीरे चढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल संभव है। क्योंकि अभी तो फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है और उन्होंने सुसाइड कर लिया है। लोग यही कह रहे हैं, जो सहानुभूति दे रहे हैं उनको सहानुभूति दे रहे हैं, सिंपैथी दे रहे हैं कि अगर काश अतुल सुभाष ने यही अपना नोट जो है, यही सोशल मीडिया पे अपना वीडियो जो है सुसाइड करने से पहले बता देते, उजागर कर देते अपनी पत्नी और अपने सास के विषय में, तो आज शायद जो है अतुल सुभाष जो है ऊपर नहीं होते, दुनिया छोड़कर नहीं जाते, इस दुनिया में होते, और कोई ना कोई ऐसा एक इंसान तो जरूर होता जो उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता। और हाँ, जांच में कोई ऐसे तथ्य आते हैं तो सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। जी जी, आपको क्या लगता है, सरकार इस पे ठोस कदम उठाएगी क्या कुछ? अब सरकार बिल्कुल ठोस कदम उठाएगी। अच्छा, कितने साल बाद, कोई अंदाजा? अब ये तो जो सबूत सामने आ जाए। यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ी है राजेश जी हमारे सिस्टम की, कि हर बात में सबूत ढूंढते हैं। सबूत ऐसा करना चाहिए ना, हर इंसान के अंदर जो है, जैसे पैदा हो ना बच्चा, उसके अंदर एक चिप लगा देने चाहिए, और उस चिप का एक जो होता है एक अटैचमेंट, वो गवर्नमेंट के पास रहना चाहिए, जिससे कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है गवर्नमेंट को सारी चीजें पता होनी चाहिए। देखिए ना, अब सास ही बना तो क्या कर? हाँ, वही कह रहे हैं कि अभी देखिए ना, सास और पत्नी मिलके अतुल सुभाष को इतना प्रताड़ित किया, 40 से 50 लाख रुपए तक ले लिए, है ना, उसको लूट लिया। उसके बाद जज के सामने भी कह रही हैं कि तुम मर क्यों नहीं जाते, तो अतुल सुभाष ने कहा कि मैं मर जाऊंगा तो आप लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। तो उनकी सासू माँ ने क्या कहा कि वो तो तुम्हारे मरने के बाद भी पार्टी चलेगी अतुल हमारी। तो कहा कि क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी पत्नी के नाम होगी, यानी कि हमारी बेटी के नाम, और तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद भी हमारी बेटी के ही नाम होगी, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, सारी धन दौलत, तो तुम्हारे जाने के बाद भी पार्टी चलती ही रहेगी। अतुल सुभाष इतना हार गए वाकई में अपनी जिंदगी से कि वो फिर सुसाइड करना पड़ा। हाँ, उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। लोग कहते हैं ना कि सुसाइड जो करते हैं वो बहुत कायर होते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब इंसान अपनी जिंदगी से वाकई में हार जाता है, उसे कोई ऑप्शन नहीं मिलता है किसी भी तरफ से, तभी कोई सुसाइड करना चाहता है। जी। क्योंकि खुद को मारना, खुद के गले में फांसी लगाना इतना आसान नहीं होता है राजेश जी। न जी, तो बहुत कड़ा है। जब अपनी जिंदगी से काफी बिल्ला गए तब ऐसा करना पड़ा। हाँ, जब खुद को चोट लगती है, जब सफोकेशन होता है, सांस फूलने लगती है, तो इंसान कितना मतलब वो होने लगता है कि उसकी सांसें फूलने लगती है कि मुझे सांस मिल जाए, एक ऑक्सीजन मिल जाए, है ना, थोड़ा ही ऑक्सीजन मिल जाए, मैं जी सकूं। तो वही इंसान खुद को कैसे मार सकता है? मैं तो कायर नहीं, उसको बहुत कठोर दिल वाला कहूंगी। आप क्या कहते हैं? जी, यही ठीक है ना जी। क्योंकि जो इंसान एक उंगली कट जाने पे, एक पैर में फ्रैक्चर आ जाने पे इतना रोता है कि मतलब काश ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ होता। उसने सुसाइड कर लिया, उसने खुद को
मौत के गले लगा दिया, तो हाँ, कितना कुछ ऐसी कठोर दिल परिस्थितियां उसका आ है, गई जो उसको करना पड़ा। कितनी भयंकर परिस्थितियां उसके दिल पर बीती होंगी। नहीं, इतना तो आसान नहीं है जिंदगी खोना। इसीलिए तो हम कहते हैं राजेश जी, जी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आपकी सोच को आवाज हम देंगे। जी हाँ, आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपके ख्वाब को आगाज हम देंगे। आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपके ख्वाब को आगाज हम देंगे, आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं। आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपके ख्वाब को आगाज हम देंगे, और आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं, आपके इरादों को परवाज हम देंगे। जी हाँ, आपके इरादों को परवाज हम देंगे। तो फोन उठाइए और मिलाइए नंबर हमारा और बात करिए अपने दोस्त दिशा से, क्योंकि हम आपकी आवाज उठाएंगे। आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आ रही है, उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपका साथ देंगे। हम आपके लिए आवाज उठाएंगे कि आपको कोई तकलीफ ना हो और आपकी मॉर्निंग जो है, आपका पूरा दिन बहुत ही हैप्पी बनाएंगे, क्योंकि हम कहते हैं गुड मॉर्निंग इंडिया। जी हाँ, तो आप भी फोन उठाइए और नंबर मिलाइए और बात करिए अपने दोस्त से, और आप भी कहिए गुड मॉर्निंग इंडिया। देखिए ना दोस्तों, ये रिश्ते जो है ना बहुत कीमती होते हैं। ये रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। रिश्तों को बनाना आसान नहीं होता है। रिश्तों को बनाना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। लेकिन तोड़ना बहुत आसान होता है। जैसे कि विश्वास बनाने में वर्षों लग जाते हैं, विश्वास बनाने में वर्षों बीत जाते हैं, लेकिन तोड़ने में एक पल। एक मिसाल लीजिए ना, दोस्ती। हम और आप जब किसी से मिलते हैं तो इतनी जल्दी इतने गहरे दोस्त नहीं बनते हैं, इतनी जल्दी इतने गहरे दोस्त नहीं बनते हैं। कई साल लग जाते हैं हमारी आपकी दोस्ती को एक मंजिल तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ राजेंद्र प्रसाद जुड़ गए हैं हमारे साथ, राजेंद्र प्रसाद, हमारे एक दोस्त राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि रिसिया बहराइच से हैं, और हम बात करेंगे इनसे। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम ठीक है सर। बढ़िया है। क्या चल रहा है आजकल आपकी लाइफ में? जी जी, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। जी जी। चलिए, तो हम क्या कहते हैं, जी। गुड मॉर्निंग इंडिया। हमारे प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग इंडिया, 9 से 10 तक चलता है, और आप भी फोन उठाया करिए हर सुबह 9 बजे और नंबर डायल किया करिए और बात किया करिए अपने दोस्त दिशा से, और बोला करिए प्यार से गुड मॉर्निंग इंडिया, क्योंकि गुड मॉर्निंग राजेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आजकल आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पत्रकारिता करते हैं? पत्रकारिता करते हैं और अपना एक क्लिनिक है, हॉस्पिटल। अच्छा जी, क्लिनिक है या फिर हॉस्पिटल है? क्लिनिक है मैम। अच्छा, क्लिनिक है। चलिए, तो आप देखते भी हैं पेशेंट्स को या फिर सिर्फ दवाइयाँ देते हैं? जी जी, पेशेंट देखते हैं मैम। अच्छा, स्पेशली किसी डिसीज के पेशेंट को या फिर आप मतलब जनरल पेशेंट? ऑलराउंडर हैं? जी जी, ऑलराउंडर। वेरी गुड राजेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैम है आशा संगनी स्वास्थ्य विभाग में पोस्टेड है। जी मैडम मेरी जो है आशा संगनी है। अच्छा जी, पोस्टेड है। यानी कि कहीं ना कहीं एक मेडिकल से रिलेटेड आप भी हैं, आपकी वाइफ भी हैं। जी जी, बहुत अच्छा लगा जान के। तो आप बहराइच में रिसिया से बिलोंग करते हैं? जी जी, रिसर्च है। कुछ खास बताइए ना वहाँ के बारे में, जो कि बहुत फेमस हो बहराइच में या फिर रिसिया में, अगर हम कभी आना चाहें तो वहाँ पे घूम सके उन चीजों को। सर हमारे यहाँ ज्यादा फेमस रिसिया में बाबा का पेड़ा है। अच्छा, बाबा का पेड़ा। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लोग यहाँ पे बाबा का पेड़ा, राधे का पेड़ा बहुत फेमस पेड़ा है। जी जी, कुछ खास है क्या कि ऐसे ही फेमस कर दिया गया है खास तो उसे? है, खास है मैम, खास है। अच्छा, कुछ खास बताइए, मतलब क्यों खास ऐसा लगता है, क्यों फेमस है वो? और असल में उसकी गुणवत्ता जो है बहुत अच्छी है, जिसमें चीनी मीठा कम रहता है और सेवा चीज बनता है।
अच्छा, और शुद्ध ये खोए से बाबा, बनता है। हाँ, और बाबा के जो लड़के हैं इसमें प्रबल मित्तल, जी जी ये मरवाड़ी समाज से जो बिलोंग करते हैं, जी जी इनके जो है जो बाबा जिनका नाम था एक्सपायर हो गए, जी जी। तो उनके नाम से ये 50 साल पुरानी बात है। वो उनके नाम से बहुत प्रसिद्ध था, लोग लाइन लगा करके 2 किलो 3 किलो 4 किलो पेड़ा लेके जाते थे। अच्छा, वाह, इतना तो फेमस है। जी, लखनऊ, दिल्ली और जो है लोग आते हैं कानपुर, गोरखपुर, तो यहाँ तक कि जो हमारे क्षेत्र में सिपाही दरोगा आते हैं उनको वही गिफ्ट किया जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये सबसे थोड़ा अच्छी है, मिठाई क्वालिटी भी अच्छी है। चलिए चलिए, हम आएंगे रिसिया तो हम खाएंगे जरूर, जी और जी आपसे मैम, मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह। जी मैम। नाम में आपके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, राजेश है या फिर राजेंद्र प्रसाद मैम। ओके, राजेंद्र जी। जी। और बहराइच में क्या फेमस है? अब हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए, क्योंकि ठंडी का महीना है और नया साल भी आने वाला है, तो आपको पता है नए साल पे लोग घूमने जाते हैं, जी। तो कुछ ऐसी जगह बताइए ना बहराइच में, अगर है तो वहाँ पे जाके कोई पिकनिक मना सके, टूर कर सके। बहराइच में हमारे रिश्ता में एक रिश्ता मोड़ पार्क है, यहाँ भी आते हैं जी। और बहराइच में तो कई रिसार्ट है मैम। और बहराइच में है अपना कतरनिया घाट, जो कि बहुत फेमस है। हाँ, दुधवा पार्क हमारे यहाँ से दूर है। जी जी, नहीं तो हमने तो राजेंद्र जी, हमने तो बहराइच के बारे में पूछा ना कि सिर्फ रिसिया के बारे में, वही तो आपसे कह रहे हैं। इंटरनेशनल पार्क है मैम, हाँ, बहुत अच्छा है। तो कतरनिया घाट की कुछ विशेषता बताइए राजेंद्र जी। सर वहाँ जो ऐसा जंगली इलाका है और वो पार्क बहुत टफ का पार्क है, वहाँ पिकनिक के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, वहाँ बुकिंग करवाते हैं, जाते हैं घूमने, लोग टूर से आते हैं। तो मैं कभी गया नहीं हूँ, अभी जाने का कई बार प्रोग्राम बना रहा हूँ लेकिन जा नहीं पाया। अच्छा, जाइए, घूम के आइए, फैमिली के साथ जाइए, इंशाल्लाह हमारी टीम भी आएगी और हम लोगों को भी घुमाइएगा आप। वही चीज कोई आवे तब साथ में जाए तो ठीक है, लेकिन वैसे जा नहीं मिलता। कई बार हम लोग प्रोग्राम बनाए लेकिन निकल नहीं पाते हैं। बिल्कुल। चलिए राजेंद्र जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हेलो जी, नमस्कार। दीक्षित जी, नमस्कार। आदित्य दीक्षित जी आपका नाम है? क्या हम सही जान रहे हैं? क्या हम सही जान रहे हैं, आपका नाम आदित्य दीक्षित जी है? हाँ, वो ट्रू कॉलर पे यही आ रहा है हमारा नाम, शायद उसमें फीड भी है, तो उसमें जानने की बात क्या, जब लिखा पढ़ी में यही आ रहा है। नहीं, हम तो सिस्टम से बात कर रहे हैं आदित्य जी। हम तो सिस्टम से बात कर रहे हैं। आपका बिल्कुल आपका बहुत स्वागत है अब तक टीवी में, हमारे चैनल में। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीक्षित जी। आपको, आपकी फैमिली को, आपके जानने वालों को और आपके चाहने वालों को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग इंडिया। आप भी एक बार प्यार से बोलिए हमारे दर्शकों के लिए, गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया। ओहो, क्या बात है, क्या बुलंद आवाज है, कितनी प्यारी आवाज है, सुनकर एकदम दिल खुश हो गया। आदित्य जी, कुछ अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप रहते कहाँ हैं? ये नंबर हमारे में राजेश जी का एमडी सर का फीड है। उन्हीं का है। जी जी, उन्हीं का नंबर है ये। अच्छा जी जी। तो ये भाषा प्रतिरूप कुछ अलग हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप पहचानिए हम कौन बात कर रहे हैं। हम आपके हैं नए दोस्त दिशा, और हम बात कर रहे हैं अब तक टीवी से। अच्छा, तो आपने तो भाषा और विज्ञान की दिशा ही बदल दी है दिशा जी। बिल्कुल, क्योंकि हम आपको सरप्राइज करना चाहते हैं आदित्य जी, इसीलिए। आपको सरप्राइज पसंद है? आपको सोचना पड़ रहा है, मतलब कि आपको नहीं पसंद है क्या? नहीं, पता नहीं कैसा सरप्राइज आप दे दें। नहीं, हमने कैसा सरप्राइज नहीं। अरे मैं इतनी बड़ी सरप्राइज आपसे मैं बात कर रही हूँ, आप कह रहे हैं ना कि भाषा और रूप सारी चीजें चेंज हैं, तो आप सरप्राइज हुए ना। सरप्राइज तो ये भी है आदित्य जी। हाँ, बिल्कुल है। बाकी और एक सरप्राइज देना चाहेंगे कि हमारा प्रोग्राम चलता है गुड मॉर्निंग इंडिया के नाम से अब तक टीवी पर सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। तो आप हर रोज
फोन उठाइए और नंबर लगाइए जिस नंबर पे आप बात कर रहे हैं, और बोलते रहिए प्यार से हमारे दर्शकों के लिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए, गुड मॉर्निंग इंडिया। आदित्य जी कुछ बताइए ना आप अपने विषय में। हमारे विषय में क्या, तट पश्चात ही जी तुरीय रहा, जी, न सुखी रहा हूँ न दुखी रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है, क्या जब बात से युति हो गई आपसे है, जी। मणिमंत्रिका मोद मुखी रहा हूँ। ओह क्या बात है, लगता है आप कवि हैं आदित्य जी। हाँ, कभी कभी लिख जाता है दिशा जी। सुना दीजिए कुछ। बस इस समय पे अस्वस्थ है आपसे। मैं यह दिशा ही बदल रही थी, राजेश जी ने कभी इस भाषा में नहीं बात की जिसका नंबर है, तभी हमने पढ़ दिया। कुछ अस्वस्थ है इस समय हम। अच्छा अच्छा, फिर भी आपने जो पहले से लिखा होगा, प्लीज आपसे निवेदन है, आपने जो पहले सुनाया, इसके पहले एक 2 लाइन 4 लाइन, तो हमें बहुत अच्छा लगा, वाकई में बहुत अच्छा लगा, और हम सुनना चाहेंगे आपको। आपकी सुकीर्ति की विशाल बल्लरी समस्त, दिशा जी जी जी, आपकी सुकीर्ति की विशाल बल्लरी समस्त, विश्व के बिटप पर करती विहार है। गौरव गंभीर गुणवानों में सुगण्यमान, गरिमा गरीयसी की गीत का प्रसार है। क्या बात है, बहुत खूब। आपसे आदित्य जी मैं कुछ लोग अक्सर, हालांकि मैं तो नहीं, बट लड़कियां अपनी खूबसूरती के लिए बहुत कुछ सुनना चाहती है कि मतलब कोई उनको कॉम्प्लीमेंट दे, उनकी प्रशंसा करे। तो आपने क्या कभी कुछ ऐसा लिखा है कि अगर कोई मतलब फ्रेंड है और अपनी फ्रेंड को वो कॉम्प्लीमेंट देना चाहता है या फिर चाहती है, तो आपकी कविता के माध्यम से वो कॉम्प्लीमेंट दे सके, उसकी तारीफ कर सके, कुछ थोड़ा सा। दिशा जी, जीवन में कुछ ऐसे क्षण ही नहीं आ पाए जो इस विषय पे मैं जाता। ये मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। अरे नहीं नहीं, दुर्भाग्यशाली तो कोई नहीं है इस दुनिया में, हर कोई सौभाग्यशाली है। और जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? तो कुछ चरित्र ऐसा रहा, मैं इंटर का छात्र था जी, हमारे मित्र थे जी, उनकी ऐसी आदत थी। अच्छा जी, हाँ, वो लड़कियों से ज्यादा स्नेह रखते थे। अच्छा इससे भी जी। मेरा कोई दुराव किसी से नहीं रहा। देखिए, स्नेह रखना जो दीक्षित जी, जैसा है उस दृष्टि से ही मैं देखता रहा उसे। दीक्षित जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि स्नेह रखना किसी से कोई बुरी बात नहीं है, बस लिमिटेशंस होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए कि आपका जो रिश्ता है आप रिश्ते पे कायम रहिए। यस यस दिशा जी, वही दृष्टांत बता रहा हूँ जी। तो उनको एक लड़की से स्नेह हो गया जी, और मैं जिस घर से जाता था कक्षा में, मेरे साथ 5 लड़कियां जाती थी। जी जी, तो सबके मेरे जैसे घर वाली लड़कियों से संबंध थे, वैसे वो लड़कियों से संबंध थे। हाँ जी। हमने उस लड़की को टोक दिया एक दिन जी कि तुम्हारा कक्षा में नाम ले लेके बोलने लगता है, क्या अश्लील भाषा थोड़ी तुम्हें खराब नहीं लगता है? जी, ये सब क्या करती हो? बिल्कुल। यद्यपि पहले तो मैंने उस लड़के को टोका, वो भी मेरा मित्र था, तो उसने कह दिया था ये खुद चाहती है ऐसा। अच्छा जी। तो हमने कहा ये तुम्हें खराब नहीं लगता है? जी जी। उस दिन से उसने आना बंद कर दिया इसको कि वो उसने हमारे पे ये आरोप लगाया कि सब तो मुझे, और आदित्य भैया भी मुझे उसी दृष्टि से देखने लगे और हमको ये कह रहे थे कि तुम्हें खराब नहीं लगता, उनको रोक देते। तो हमारा चरित्र ऐसा रहा, कुछ आकर्षक नहीं रहा। नहीं, देखिए, हर किसी का, दीक्षित जी, जो है चरित्र ना आकर्षक होता है। हर कोई अच्छा होता है, हर कोई खूबसूरत होता है। अब कोई परफेक्ट तो नहीं होता है ना इस दुनिया में। अगर कोई परफेक्ट हो जाए तो इस धरती पर रहे ना, वो तो देवता बन जाए ना, और देवी बन जाए। तो इसलिए ना किसी के चरित्र पे कोई आक्षेप करना चाहिए और ना ही अपने चरित्र को कभी खराब समझना चाहिए, बशर्ते आप खुद से संतुष्ट रहिए। क्योंकि कोई भी बालक बालिका यानी कि छोटा बच्चा नहीं है यहाँ पे कि जिसको चीजें पता नहीं होती कि वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है।
एक 15 साल के बाद अमूमन क्या 15 साल के बाद हर कोई समझदार हो जाता है, लड़का हो या लड़की, तो उसे गलत सही का अंदाजा हो जाता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। अगर वो गलत करने के बाद भी वो संतुष्ट है खुद से कि हाँ हम सही कर रहे हैं, तब ठीक है भाई, कोई बात नहीं, वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई रहे, लेकिन हाँ दूसरों के साथ दूसरों को हानि न पहुंचाए वो। नहीं दिशा जी, ये जो युवा अवस्था है जी, ये तो आंधी तूफान की अवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आंधी तूफान एक कहाँ झोंक दे, ये तो जरूर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, सब अगर अपने अपने निर्धारित मार्ग पे नहीं चलते तो हम तो इसे गलत कहते हैं। सही कहना है आपका। और आदित्य जी, आपकी जो है लाइफ कह रही हूँ, आपके लाइफ में कौन कौन है? मेरा पूछने का मतलब था कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? एक पत्नी है, उसके 3 बच्चे हैं। आदित्य जी, आपने कहा एक पत्नी है, किसी की 2 पत्नियां होती हैं क्या? हाँ, नहीं, हम जैसे लोगों की 2 पत्नियां होनी चाहिए, विषमता है। मैंने अपनी सास से कहा था जी जी, एक तो दिशा जी, आपके कितने बच्चे हैं? नहीं, आई एम अनमैरिड आदित्य जी। तो मैं अविवाहित हूँ। ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, अगर ठीक नहीं है तो आप मत कहिए। फिलहाल अच्छा लगा आपसे बात करके, खुशी हुई। आप बहुत जो है खुले विचार के इंसान हैं, तो ऐसे ही आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि आपका चरित्र ठीक नहीं है, तो हम ये कहना चाहेंगे आपसे, खुद को इतना काबिल बनाओ, खुद को इतना काबिल बनाओ, खुद को इतना काबिल बनाओ कि अगर तुम मुकाबले में भी हार जाओ, खुद को इतना काबिल बनाओ कि अगर तुम मुकाबले में भी हार जाओ तो दूसरों की जीत से ज्यादा, जी हाँ, दूसरों की जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि हमारे सभी दर्शकों के लिए है कि जो हार मान जाते हैं और किसी भी काम को एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, सफल नहीं होते हैं, या फिर खुद को अच्छा नहीं समझते हैं, तो उसको इग्नोर करिए और नेगेटिव मत सोचिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव ही सोचिए हमेशा, और इतना काबिल खुद को बना लीजिए, इतना काबिल बना लीजिए, इतना काबिल बना लीजिए कि जो आपसे कहते थे कि अरे ये कैसा है, ये कैसी है ना, तो वो भी सिर्फ आपके पीठ पीछे आपकी चर्चा करें। और वाकई में एक सफल इंसान वही होता है जिसके पीठ पीछे भी उसकी तारीफ की जाती है, वरना मुंह पे क्या, मुंह पे तो हर कोई मक्खन पालिश कर देता है। सही है ना? सही। चलिए आदित्य जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप हमें कल फिर कॉल करिएगा और यूं ही प्यारी प्यारी बातें करिएगा। नमस्कार। नमस्कार आदित्य जी। गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया। देखिए, अभी हमारे साथ जुड़े थे राजेश जी, जो कि सीतापुर से थे, और इन्होंने बताया कि सिरसिया का रिसिया का बाबा का पेड़ा बड़ा मशहूर है, बड़ा फेमस है। तो अगर आप सभी दोस्तों में से, दर्शकों में से कोई जाता है रिसिया यानी कि बहराइच, तो वहाँ पे बाबा का पेड़ा ज़रूर खाएगा क्योंकि वहाँ की गुणवत्ता उसमें की बहुत अच्छी है और उसका स्वाद बहुत अच्छा है, शुद्धता बहुत अच्छी है ना। तो आप लोग पिकनिक मनाने जाएंगे ही, नया साल आने वाला है, और साथ साथ में घूमेगा कतरनिया घाट, जैसा कि दीक्षित जी ने बताया। खूब मौज करिएगा। दोस्तों, आप सभी से कुछ मैं कहना चाहती हूँ, एक बड़ी ही प्यारी बात, बड़ी ही खूबसूरत बात, लेकिन मैं थोड़ी देर में कहूँगी। पहले हम अपने एक दोस्त से बात करेंगे जिनका नाम है शिवानी। हेलो हेलो जी मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग शिवानी जी। जी गुड मॉर्निंग मैम। कैसी हैं आप? मैम हम ठीक है, आप कैसी हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और अपने दोस्तों की कॉल आ जाती है तो और अच्छी हो जाती हूँ। शिवानी जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैम, मैं लखनऊ मड़ियाव से बात कर रही हूँ। अच्छा, लखनऊ मड़ियाव से बात कर रही हैं। जी मैम, अपनी छोटी छोटी पंक्तियों से लोगों को बहुत ही उत्साहित करती हैं, तो मैं आपके
2 लाइनें सुनना चाहती हूँ आपसे। क्या मैम कोई मोटिवेट कुछ लाइनें मुझे सुना सकती हैं आप, जिससे हम मोटिवेट हो सके? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं सुना सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा और आपने हमसे फरमाइश कर दी तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे किसी दोस्त ने हमसे फरमाइश की और हमें सुनना चाहा। तो बिल्कुल शिवानी जी, आपके लिए है कि जुनून होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए। बिल्कुल, जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए। जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है। जी हाँ, जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है। शिवानी जी, ये लाइनें तो थी 3, आपने कहा 2 लाइनें, हमने आपको 3 लाइनें सुना दी। लेकिन इन 3 लाइनों में बहुत गहरी बात छुपी हुई है। जी मैम, कहा जाता मुझे है, काफी अच्छा लगता है आप जब लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं, आप अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लोग आपसे सीखते हैं, लोग आपको बताते हैं, तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि हम भी आपसे जुड़े हुए हैं और हम भी आपसे सुनते हैं जो भी आप बताती हैं, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। शुक्रिया शिवानी जी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने हमसे सुनाने के लिए कहा और हमने आपको सुनाया, लेकिन इसका मैं आपको थोड़ा सा मतलब ये बताना चाहूंगी कि जुनून हर किसी के अंदर होता है। हर कोई कहता है कि मैं भी यूपीएससी क्लियर कर लूंगा, कर लूंगी, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। लेकिन क्लियर कितने लोग करते हैं? 1 लाख में से 1000 लोग, है ना? तो जुनून होना चाहिए, यानी कि वाकई में डट कर मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, कोई भी बिजनेस खड़ा करना है, तो उसके पीछे एकदम पागल हो जाना चाहिए। जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। क्योंकि सोच कर तो हम भी बैठ कर यहाँ हम भी सोच सकते हैं ना कि हम तो यूपीएससी क्लियर कर लेंगे। सोच तो मैंने भी लिया, सोच तो हर कोई लेता है, लेकिन जुनून बहुत कम लोगों के अंदर होता है शिवानी जी। और जी, ये तो सही है, जिसके अंदर जुनून होगा वही कर पाएगा। बिल्कुल। और शिवानी जी, आपने प्रशंसा की हमारी, हमको कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं। शुक्रिया। मैम, बातें तो आपकी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मैम हम आपसे एक कविता सुनना चाहेंगे। शिवानी जी, कविता तो हम कहते नहीं है, कविता हम लिखते नहीं है। हाँ, किसी की लिखी लिखाई कविता मिल जाए तो हम सुना जरूर देते हैं। जी जी बिल्कुल। चलो मैम, कोई बात नहीं, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। शुक्रिया शिवानी जी, लाइनें वगैरह सुनाई। शुक्रिया शिवानी जी, आपने बहुत प्यारी बातें करी। आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है, बहुत मीठी है। आप यूं ही हमें हर सुबह 9 से 10 के बीच आप कॉल लगाया करिएगा हर रोज, और हम आपसे बातें करेंगे और क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग इंडिया। हमारे दर्शकों के लिए आप अपनी मीठी आवाज में एक बार बोल दीजिए ना प्लीज। गुड मॉर्निंग इंडिया। ओहो, मुझे आपसे मिलकर, आपसे बात करके काफी ज्यादा अच्छा लगा। शुक्रिया शिवानी जी, हमें मैम भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे साथ जुड़ी हुई थी शिवानी जी, इन्होंने कितनी अच्छी बात की। इनको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, वाकई में अच्छी लगती होंगी, तभी इन्होंने कहा। तो आप भी फोन उठाइए और बात करिए अपनी दोस्त दिशा से। दोस्तों, बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप को छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं। जी हाँ, हमारी नौकरी लग गई, आपकी नौकरी लग गई, हम लोग अपना घर छोड़ देते हैं, देश छोड़ देते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमारी माँ ने, हमारे पिताजी ने हमको कभी छोड़ के बाहर गए हों? ऐसा नहीं होता है। इसलिए कहते हैं ना कि बच्चे माँ बाप को छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं, पति पत्नी को छोड़कर दूसरे शहर जा रहा है। बच्चे माँ बाप को छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं, पति पत्नी को छोड़कर दूसरे शहर जा रहा है। पत्नी नौकरी के लिए पति से दूर जा रही है, पत्नी नौकरी के लिए शहर से दूर जा रही है, यानी कि पति से दूर जा रही है, परिवार से दूर जा रही है। भाई भाई से दूर जा रहा है, क्यों कमाना चाहते हैं हम? भाई भाई से दूर जा रहा है, क्यों कमाना चाहते हैं हम? दोस्तों, इसी के साथ हम हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग इंडिया। हमारे प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग इंडिया और हम आपसे 9 से 10 कहते हैं गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिंता है। आपका नाम? हमारा नाम दिशा है और आप बात करिए अपने दोस्त दिशा से। फिजा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपने हमें कॉल किया, हमें बहुत अच्छा लगा।
शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप क्या करती है फिजा जी? हेलो हेलो हाँ हेलो। जी फिजा जी, आप क्या करती हैं? पढ़ाई करती हैं या फिर जॉब करती हैं या कोई जॉब कर बिजनेस? रही हूँ। जॉब करती हैं। अच्छा, कौन सी जॉब करती हैं आप? हेलो हेलो फिजा जी आप विज्ञापन के लिए कॉल करते हैं, जी कॉल सेंटर में ओके, जॉब करते हैं। कॉल सेंटर में आप जॉब करती हैं। जी जी। बहुत अच्छी बात है। ये तो इसमें तो कम्युनिकेशन स्किल काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, काफी मतलब अच्छी होनी चाहिए। तो कैसे आप अपने कस्टमर्स को डील करती हैं? कॉल सेंटर में जॉब करती हैं तो कुछ आप तरीका, कुछ टिप्स हमको भी दीजिए ना, कि जो हमारे दोस्त हमको कॉल करें, हम उनको डील कर सके, हम उनसे प्यारी प्यारी बातें कर सके, जैसे कि आप कॉल सेंटर वाली बातें करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब कॉल सेंटर वाली मैम या फिर सर कॉल करते हैं तो बड़े प्यार के साथ, बड़े रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। तो आप कुछ टिप्स दीजिए ना, मुझे कुछ बताइए। जी, वो विज्ञापन लगाते हैं वो, तो जी। उन्हीं के साथ हम लोग से संपर्क में रहते हैं, तो हम लोग उनसे पेमेंट वगैरह जो भी है बाद में लेना रहता है, तो वापस करते रहते हैं। अच्छा, मतलब विज्ञापन लेने के लिए आप सामने से किसी को कॉल नहीं करते हैं, है ना? अच्छा, मैंने तो सोचा था आज मुझे कोई टिप्स मिल जाएगी जानने के लिए, लेकिन आपने तो दुखी कर दिया मुझे फिजा जी। नहीं ऐसे नहीं बता, नहीं जो करते हैं वही बता रहे हैं आपको भी। नहीं, आपने कहा ना कि आप कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, तो मैंने सोचा आज तो मुझे भी कुछ मतलब सीक्रेट चीजें पता चल जाएगी कि कॉल सेंटर वाले लोग कैसे हैंडल करते हैं अपने कस्टमर्स को। लेकिन कोई बात नहीं फिजा जी, आपने हमें कॉल किया, बहुत अच्छा लगा। तो आप कुछ शेरो शायरी करती हैं, कुछ गाना वगैरह गाती है फिजा जी? जी नहीं, सुने तो मैंने कॉल इसलिए किया था, मुझे गीत सुनना था आपसे। मुझसे गीत सुनना था? फिजा जी, जी। गाने का प्रोग्राम तो है नहीं, इसमें तो हम सिर्फ यही कहते हैं गुड मॉर्निंग इंडिया, और अपने दर्शकों से, अपने कॉलर्स से हम गाने सुनते हैं, हम सुनाते नहीं है फिजा जी। मैम 2 ही लाइन सुना दीजिए। 2 लाइन सुना दो, चलिए। आपने हमें भले ही दुखी कर दिया, आपने अपना टिप्स नहीं दिया हमें पता है आप अपना टिप्स देना नहीं चाह रही हैं, लेकिन हम आपको दुखी नहीं करेंगे। तो हम सुनाएंगे आपको कुछ आपके लिए। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। बहुत अच्छा सॉन्ग आपका। तो ये गाना था आपके लिए, आपके रिक्वेस्ट पे हमने आपके लिए सुना दिया। ओके, मोस्ट वेलकम फिजा जी। आप हमें यूं ही कॉल करते रहिएगा हर रोज सुबह 9 से 10 बजे तक। तब तक हम कहेंगे गुड मॉर्निंग इंडिया। ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय। दोस्तों, कहते हैं ना कि बच्चे माँ बाप को छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं। जी हाँ, बच्चे तो माँ बाप को छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं। पति पत्नी को छोड़कर दूसरे शहर जा रहा है, पति पत्नी को छोड़कर दूसरे शहर जा रहा है, और पत्नी पति से दूर जा रही है सिर्फ किस लिए? नौकरी के लिए। और पत्नी पति से दूर जा रही है नौकरी के लिए। भाई भाई से दूर जा रहा है, भाई भाई से दूर जा रहा है। क्यों कमाना चाहते हैं हम वो धन क्यों कमाना चाहते हैं जो हमें उनसे दूर कर दे? क्यों कमाना चाहते हैं हम वो धन जो हमें उनसे दूर कर दे, जिनके साथ रहने में हमारी खुशी है, जिनके साथ रहने में हमारी खुशी है। इस तरक्की ने परिवार तोड़ दिए हैं, इस तरक्की ने दोस्तों परिवार तोड़ दिए हैं। बचता क्या है अंत में? क्या बचता है अंत में? थोड़ी सी फ्रीडम, बीमे की राशि, कोई प्लॉट, या फिर बैंक में थोड़ी सी राशि, थोड़ी बहुत राशि जो कि नंबर्स में होते हैं, या फिर वो लोग
जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं रहता है, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है। और क्या वो लोग जिनके साथ हमें जीना था वो हमें मिल पाते हैं? दोस्तों, बातें करेंगे मैं आपसे, बने रहिएगा। लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एक दोस्त जी। नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? संतराज यादव, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी प्रदेश सभापति। आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो गई, क्या कह रहे थे आप? संतराज यादव, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी प्रदेश सभापति। ओके संतराम यादव जी, आपने कॉल किया, हमें बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से बात कर रहे हैं संतराम जी? गोरखपुर जीरा थाना। ओहो, गोरखपुर से आप बात कर रहे हैं? जी। बाबा योगी के शहर से? क्या बात है। शहर नहीं है, योगी शहर आते हैं। हाँ, रहते तो नहीं है लेकिन है तो उनका शहर ना, वो वहाँ के रहने वाले हैं तो। नहीं, उनका केवल क्षेत्र है, जन्मभूमि उनका कहीं और है। जी 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 रहते थे वहाँ पर ना बहुत पहले। रहते हैं, अच्छा, अभी लेकिन उनका जन्मभूमि नहीं है, क्षेत्र है केवल। क्षेत्र है तो यानी कि हुआ तो उनका ही ना, और अगर आप कहीं पर हैं तो हुआ तो आपका भी ना। आप जिस जगह पर बैठे हैं, आप जिस घर में बैठे हैं, घर तो आपका ही हुआ ना। अभी कहने के लिए ऐसा मान सकते हैं संतराम जी। सर, जन्मभूमि उसे कहते हैं जहाँ जो पौधा होता है। बिल्कुल। और तो वो यहाँ से नहीं है। जी जी बिल्कुल। चलिए, उनका कर्म भूमि कह लीजिए तो ये माना जाता है। चलिए संतराम जी, फिर आप हमें कुछ हमारे मुख्यमंत्री के बारे में बता दीजिए। आज सुबह सुबह आपसे बात हो गई तो। मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं कुछ कहना इसलिए नहीं चाहता हूँ जी कि वो जो है किसानों की बात सुनते नहीं है, कोई बात और नहीं, कुछ तस्वीर से शिक्षा में दे जाते हैं। कोई बात नहीं संतराम जी, आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं, अच्छी बात है। आप कुछ कहिए भी मत, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक हमें देखते हैं और किसको क्या अच्छा लगता है, किसको क्या नहीं अच्छा लगता है। तो हम सिर्फ बात करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक, क्योंकि है ये सुबह का टाइम और हमारे प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग इंडिया। तो हम सिर्फ इसमें गुड मॉर्निंग वाली यानी कि अच्छी अच्छी बातें करेंगे। संतराम जी बताइए अपने बारे में कुछ, आप क्या करते हैं? हमारे करने के मामले में आप हमको पत्रकारिता करता हूँ, मीडिया हूँ। अरे वाह, क्या बात है, आप पत्रकारिता करते हैं? जी सर, आपके चैनल से ही जुड़ा हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुशी हुई जानकर। और बताइए संतराम जी, आपकी फैमिली में कौन कौन है? हमारे फैमिली में तो हमारे पास एक बच्चा है, बच्चियाँ थी, उसकी शादी हो चुकी। अच्छा जी, चलिए, आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया इसके लिए। आप हमें यूं ही कॉल करते रहिएगा और बोलते रहिएगा गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार। दोस्तों, हमारा वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, क्योंकि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब ले लिया जाए आपसे विदा, और हम कल मिलेंगे। लेकिन तब तक अपनी बात को हम पूरा करके जाएंगे। और कहते हैं ना कि खोया क्या वो लोग जिनके साथ हमें जीना था, और सबसे बुरा बीमारी में अपनों का साथ, और मरने पर अपनों का कंधा भी नसीब नहीं होता। थोड़ा कमाओ पर जियो उनके साथ जिनके साथ जीना है। थोड़ा कमाओ पर जियो उनके साथ जिनके साथ जीना है। जी हाँ दोस्तों, सही बात है, थोड़ा कमाइए, कम खाइए, गम खाइए, लेकिन जिए अपने परिवार के साथ, उनके साथ जिनके साथ आप खुश रहते हैं, जो लोग आपके साथ खुश रहते हैं। प्यारी से शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो। दीजिए अपनी दोस्त दिशा को इजाजत। मिलेंगे कल सुबह 9 बजे फिर से। नमस्कार।